क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं अपॉर्चुनिटी उनके पास चली जाती है, और कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन वो सिर्फ स्ट्रगल ही मिलती है। क्या इसका रीजन सिर्फ लक है या फिर कुछ और? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर कहते हैं कि इसका जवाब है आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। लेकिन वाइब्रेशन होती क्या है? क्या वाइब्रेशन का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना? क्या फ्रीक्वेंसी बदलने से सच में रिलेशनशिप, मनी और सक्सेस पर असर पड़ सकता है? आज की वीडियो में हम वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आप जानेंगे कि लोग कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्टेशन में कैसे यूज करते हैं, और प्रैक्टिकल तरीके भी दिखाऊंगी जिन्हें आप अपने इमोशन स्टेट और माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। और लास्ट में मैं एक पावरफुल डेली प्रैक्टिस भी शेयर करूंगी जिससे आपको इमोशनली ग्राउंडेड और फोकस रहने में हेल्प कर सकती हूँ। सोचिए, सुबह उठते ही आपका मूड बहुत ही अच्छा हो, हर चीज स्मूथ लग रही हो, लोग भी फ्रेंडली मिल रहे हैं, और दूसरे दिन सुबह ही इरिटेशन, हर छोटी बात पर गुस्सा। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इसे वाइब्रेशन कहा जाता है, यानी जो इमोशन स्टेट में आप बार बार एक्सपीरियंस करते हो वही आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन बन जाती है। ये साइंटिफिक वाइब्रेशन वाली डेफिनेशन नहीं, ये एक सेल्फ हेल्प कॉन्सेप्ट है जो आपके इमोशन और माइंडसेट को डिस्क्राइब करता है। जब आप ग्रेटिट्यूड, होप और कॉन्फिडेंस फील करते हो तो लोग कहते हैं आप हाई वाइब्रेशन में हो, और जब आप फियर, गिल्ट या होपलेस डोमिनेट करते हो तो ये लो वाइब्रेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सिंपल लैंग्वेज में जो थॉट और इमोशन आप रेपिडेडली एक्सपीरियंस करते हो उनका पैटर्न ही आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर हर दिन आप ये सोचते हो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डिजर्व नहीं करता, तो धीरे धीरे ये बिलीफ आपके डिसीजन का एक्शन भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसी तरह अगर रोज खुद से ये कहते हो मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो उसका बिहेवियर भी बदल जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी को इनर माइंडसेट का पैटर्न भी माना जाता है। एक लड़का था, उसका नाम था अमन। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहले ही मंथ में लॉस हो गया। उसने सोचा मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं होता है, हर दिन वही नेगेटिव डायलॉग। धीरे धीरे उसने न्यू आइडियाज पर काम किए, कॉन्फिडेंस गिर गया, रिजल्ट और खराब गया। एक दिन उसने अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसने सिर्फ अफर्मेशन नहीं बोला बल्कि नए स्किल सीखे, एक्शन लिया और अपने सेल्फ टॉक को भी इम्प्रूव किया। कुछ महीनों बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी। क्या सिर्फ वाइब्रेशन ने सब बदल दिया? ये कहना मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट ने उसकी एक्शन और कंसिस्टेंसी को जरूर इम्प्रूव किया, और वही उसकी ग्रोथ का रीजन बना। सबसे पहले अपने थॉट ऑब्जर्व करिए। हर नेगेटिव थॉट को सप्रेस मत करिए, सिर्फ नोटिस करिए। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। तीसरा, बॉडी का ख्याल रखिए। स्लीप, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, ये सब मूड और इमोशनल स्टेट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और एफर्मेशन, लेकिन एफर्मेशन सिर्फ रिपीट मत करिए, उनके अकॉर्डिंग एक्शन भी लीजिए। और विजुअलाइजेशन, रोज कुछ मिनट अपने गोल को इमेजिन कीजिए, सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस भी। बहुत लोग पूछते हैं एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए वाइब्रेशन कैसे रेज करें? सबसे पहले अपनी वैल्यू किसी और के रिस्पॉन्स पर मत रखिए। अगर आपकी खुशी सिर्फ उनके मैसेज पर डिपेंड करती है तो एंजाइटी बढ़ेगी और आप इमोशनल अनस्टेबल फील करोगे। खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ, हेल्दी कम्युनिकेशन और अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखो। ये सबसे प्रैक्टिकल चीज है, किसी भी रिलेशनशिप को बेटर बना सकती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशन और माइंडसेट के सिंबॉलिक कंसेप्ट के रूप में देखते जाते हैं। चाहे आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो या ना करते हो, एक बात ऑलमोस्ट सब मानेंगे, आपकी डेली थिंकिंग, आपकी इमोशन और आपके एक्शन आपकी लाइफ की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को सिर्फ पॉजिटिव देखने की जगह इमोशनली हेल्दी और एक्शन ओरिएंटेड बनाकर फोकस करिए। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए मेरी वाइब्रेशन हर दिन बेटर हो रही है। मिलते हैं अगली पावरफुल मैनिफेस्टेशन वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।